नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये यूपी में हो क्या रहा है और ये किस तरह का लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं कि उसका अंत जो है सीधे किसी न किसी की हत्या पर ही हो रहा है। पिछले 2 दिनों से एक बरेली में खबर आई थी जहां पर एक युवती अपना पेपर देने गई, उसके बाद उसका प्रेमी जो है उसे अपने साथ बिठा के लेके जाता है और फिर उसकी बेदर्दी से हत्या कर देता है। अब यूपी के मेरठ जिले की यह खबर सामने आई जहां पर एक सनकी प्रेमी ने जो है अपनी प्रेमिका की बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारकर उसकी हत्या कर दी गई। और यहां पर भी जो बिटिया थी वो पेपर देने गई थी और उसका शायद पेपर था और पेपर के बाद जब वो लौट रही थी तो घर नहीं पहुंचती। परिजन खोजबीन शुरू करते हैं, उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता और 2 दिन बाद जो है उसकी लाश मिलती है, वो भी दूसरे गांव में, दूसरे थाना क्षेत्र में। वहां पर लाश जिस कंडीशन में होती है उस लाश को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लड़की के चेहरे को बुरी तरह से जलाया गया था, वहीं उसका हाथ भी जला हुआ था। परिजनों ने शक के आधार पर जो गांव का ही एक लड़का था जो लगातार लड़की के पीछा करता था, लड़की के कहें पीछे पड़ा हुआ था, इसकी वजह से बताते हैं गांव में पंचायत हुई थी तो परिजनों ने उसके ऊपर शक जाहिर किया कि उसका ही हाथ हो सकता है हमारी बिटिया को गायब करने में। पुलिस जांच पड़ताल के बाद उस युवक को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि हाँ, मैंने ही जो है ये ललिता गौतम जो बीए की छात्रा थी उसकी हत्या की है। और हत्या की वजह क्या बताई? हत्या की वजह ये बताया कि मैंने उसे किसी दूसरे युवक से फोन पर बात करते देख लिया था या बात करती थी, उसके मैसेज मैंने पढ़ लिए थे और इसी बात से गुस्सा होकर जो है जब मेरा उसकी बहस हुई और इस बहस के बाद जो है मैंने उसकी हत्या कर दी। टिट्टो केस यही एकदम बरेली में हुआ था। वहां पर जो है जो छात्रा थी उसका प्रेमी जो है उसको परीक्षा दिलाने ले आता था। इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर चूंकि मोबाइल लेके अंदर जा नहीं सकते, अपना छात्रा ने मोबाइल इसे दे दिया। इसने मोबाइल देखा, इसमें देखा कि वो कई दूसरे लड़कों से बातचीत करती है, व्हाट्सएप पर बातचीत के मैसेज पढ़ लिए। इसके बाद वो बौखला गया और उसने छात्रा की हत्या कर दी। अब सेम यहाँ पर भी यही मामला हुआ कि जो प्रेमी है कह रहा है हमारा 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब ये प्रेमी के मुताबिक, ठीक है, परिजनों को मुताबिक कहना है कि ये एक तरफा करता था और लगातार हमारी बिटिया के पीछे पड़ा था, लेकिन इसका कहना है कि हमारा 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इधर जो है जब परीक्षा देने इसकी परीक्षा चल रही थी तो मैंने इसके फ़ोन में जो है ये देखा कि ये किसी और से युवक से बातचीत कर रही, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में हमारा भी झगड़ा हुआ और फिर मैंने जो है ये हत्या कर दी। जिस तरह से इसने हत्या की वाकई में वो दहला देने वाला था। बड़ा ही ये मामला जो था खूब राजनीतिक सुर्खियों में छाया रहा था मेरठ में। मेरठ के रोहता थाना क्षेत्र के उकसिया के जंगल में यानी एक गन्ने का खेत था। रविवार की दोपहर एक बीए की छात्रा जिसका नाम था ललिता गौतम, उम्र करीब 21 साल, इसका छत विच्छत शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। शव की पहचान उसके पास मिले आधार कार्ड से हुई। मृतका के परिजनों के पास जब इस बात की सूचना दी गई थी तो मृतक के परिजनों ने बताया कि हमने पहले ही जो है बेटी के गायब होने की 15 तारीख को शायद बेटी गायब हुई थी। 15 तारीख को जो है हमने बेटी के लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी और जिस पर शक था उस युवक का नाम भी पुलिस में दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने अगर वक्त रहते कार्रवाई कर देती तो शायद आज हमारी बेटी जिंदा होती। लेकिन खैर, पुलिस जो परिजनों ने जिस पर शक जताया, पुलिस ने उसे रविवार को ही जब लाश मिलती है शाम तक जो है पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया जिस पर परिजनों ने शक जताया था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है तो वो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस दौरान पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान जो है ये केस बड़ा पेचीदा था, समझिए। इस केस में सबसे बड़ी पेचीदगी के बाद इसमें एक तो राजनीति खूब हो रही थी। जब चूंकि लड़की जो है SC ST समाज से थी तो जैसे ही ये मामला आया कि एक 20-21 साल की जो है SC ST समाज की लड़की जो है वो लापता है, वहीं गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया तो जो भीम आर्मी के लोग हैं वो सब वहां पहुंच गए। उन्होंने ये कहा कि भाई इंसाफ होना चाहिए। परिजनों को आशंका ये थी कि जो हमारी बिटिया का अपहरण किया गया, फिर उसके साथ गंदा काम किया गया, फिर उसकी हत्या की गई, ये परिजनों ने आरोप लगाया था। गाँव के 3 युवकों के ऊपर जो है मेनली उन्होंने शक जाहिर किया था, जिसमें एक अंकुश चौधरी था, अंकुश का भाई था और उसके दोस्त थे। पुलिस ने जब अंकुश को जो मुख्य था जिसके ऊपर ये था कि हमारी बिटिया के पीछे, उसको गिरफ्तार किया तो उसने ये माना कि अब देखिए
परिजनों का कहना था कि ये अंकुश जो है हमारी बेटी के पीछे पड़ा था, यानी एक तरफा ये था और हमारी बेटी का घर से निकलना तक मुश्किल कर दिया था। वहीं अंकुश का ये कहना है कि हमारा 3 साल से जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी वजह से जो है घर वालों को इसकी जब जानकारी हुई तो पंचायत हुई, फिर ये हुआ कि अब अलग अलग हो गए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लिहाजा हम दोनों ने एक दूसरे से संपर्क पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया। अच्छा, जो इस घटना के दौरान जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को सीसीटीवी कैमरे मिले, उन सीसीटीवी कैमरों में जो है ललिता जो है वो अंकुश के साथ बाइक पर बैठती हुई दिखी है। उसके बाद अंकुश ने कबूला कि जब 15 तारीख को जो है इसका परीक्षा थी, हम इसको बाइक पर बिठाकर जो है अपने साथ ले गए। इस दौरान हमने दरअसल हमें इसके फ़ोन पर किसी और लड़के से बातचीत का हमने वीडियो मतलब जो मैसेज हैं वो पढ़ लिए थे, जिसकी वजह से जो है हमारा उस दिन इसके बीच झगड़ा हुआ और फिर मैंने इसे सुनसान जगह लग जाकर हत्या कर दी। ठीक, अभी दोनों पक्ष हैं, एक पक्ष ये कह रहा है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है। अब जो ललिता के पास एक कॉपी में उसने कुछ लिख रखा था, 11 तारीख को उसने ये लिखा था, वो बड़ा ही समझ से परे कि आखिर ललिता ने ये सब लिखा क्यों। अब अलग अलग कहानी, हम सारा सब कुछ मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। जो ललिता के किताब कॉपी में जो मिला था उसमें ये लिखा था, प्लीज सेव मी गॉड, यानी भगवान मेरी रक्षा करना। आज 11/5/2026 में पेपर देने जा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है, भगवान मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कुछ गलत मत होने देना, प्लीज 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 गॉड, मेरा घर बिखर जाएगा, भगवान आपसे प्लीज सब कुछ ठीक रखना, मेरे बिना तो ये रह भी नहीं पाएंगे, ये सब मम्मी पापा भाई बहन, मेरे बिना उनका मन ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों इसे लिखते समय मेरे आंसू बह रहे। यानी जो छात्रा थी ललिता गौतम, उसे कुछ न कुछ बुरा होने की आशंका थी। जब परीक्षा देने जा रही थी उससे पहले अपनी उसने डायरी या कॉपी में ये चीज़ लिखी थी। अब क्यों लिखी, क्या उसे जो अंकुश चौधरी है, जो अपने आप को बता रहा है कि हमारा इसका प्रेम प्रसंग था, क्या उसके प्रति उसको लग रहा था डर कि हाँ अंकुश को जो है वो कुछ भी कर सकता है, कहीं उससे डर महसूस होने, तब फिर समझ नहीं आता जब उससे डर महसूस हो रहा था तो आखिरकार ललिता उसकी बाइक पर क्यों बैठी, ये भी बात समझ से परे है। फिर भी खैर हम इसकी आगे बात करते हैं। आप पूरा घटनाक्रम पहले हम आपको पूरा समझा दें कि कैसे क्या हुआ, कब क्या क्या घटनाक्रम रहा, ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। और ये खबर जो है ना हम सब के लिए, क्योंकि हम सब के बेटी हैं बहनें हैं, तो हम सबको किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं तो इस तरह की घटना, जैसे कल बरेली वाली खबर जो थी वहाँ पर भी देखो एक छोटी छोटी चूक थी जिनकी वजह से इतना भयानक कांड हुआ, और यहाँ पर भी उसी तरह का कुछ मामला है, सेम टू सेम। घटना के बारे में हम बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसे हमारे इन दर्शकों ने, इनको हमें खबरें ठीक लगी तो उन्होंने आर्थिक तौर पर हमें सपोर्ट किया, तो आप भी कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे। और साथ ही अगर आपको छोटी छोटी खबरें देखना पसंद है, रील की तरह खबरें देखना पसंद है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम रील की तरह खबरें बनाकर डालते हैं। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि क्या कैसे क्या हुआ है, और फिर हम उस पर बात कर सकते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था, या फिर क्यों आखिरकार हत्या की वजह अहम क्या रही, इस पर बात करें। रविवार को मेरठ जिले का, हमने जैसे बताया ये मेरठ जिले की घटना है। रविवार 17 मई का दिन था। मेरठ जिले के रोहटा थाना क्षेत्र का उकसिया गांव है। इस उकसिया गांव के रहने वाले किसान सोमपाल जो हैं रविवार की दोपहर को अपने गन्ने के खेत में सिंचाई करने गए थे। इसी दौरान उन्हें अपने खेत में एक युवती का छत विच्छेद शव पड़ा दिखा है। बड़ी ही बुरी हालत में जो लाश था, नमस्कार नीलम जी, बड़ी बुरी हालत में ये लाश पड़ी हुई थी। लाश देखते ही जो सोमपाल थे उनकी तो हालत खराब हो गई। तुरंत वो भागते दौड़ते गांव आए और उन्होंने गांव वालों को बताया भैया हमारे खेत में तो लड़की की लाश मिली है। तुरंत गांव वालों की भीड़ वहां जमा हो गई कि आखिर कौन है, कहाँ की लड़की है। इस दौरान जो है किसी ने तुरंत ही रोहटा थाना पुलिस को ही इस बात की सूचना दी कि भाई एक लड़की उम्र 20-21 साल के आसपास दिख रही है, उसकी लाश पड़ी है, चेहरा जला हुआ है, हाथ जला हुआ है। तुरंत पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। एक जवान लड़की की लाश मिलने मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, और पुलिस को अब आजकल जवाबदेही बहुत बनती है।
लिहाजा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया। उसके पास जो है पुलिस ने देखा कि चेहरा बुरी तरह से चला हुआ था, चेहरे से पहचान कर पाना संभव नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी केमिकल या उसके चेहरे को जलाया गया है। वहीं हाथ भी बुरी तरह से झुलसा हुआ था। ज्यादातर लोगों माना जा रहा है कि तेजाब वजह से जो है लड़की के चेहरे और उसके हाथ को जलाया गया, उससे उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी। शवों के कपड़ों की तलाशी, पुलिस शव के जो है उसके कपड़े की तलाशी ली गई तो उसमें एक पर्स मिला। उस पर्स में एक आधार कार्ड मिला, वो एक युवती था। आधार कार्ड पर जो पता था वो था थिरोट के रहने वाले, लिखा था ग्राम थिरोट निवासी ललिता गौतम, मतलब ग्राम थिरोट निवासी ये थी। नाम था ललिता गौतम, पुत्री वेद प्रकाश गौतम, और पूरा पता लिखा था। पुलिस ने इस आधार कार्ड के आधार पर परिजनों को संपर्क किया। पता चला कि मृतका के पिता वेद प्रकाश जो हैं पिछले करीब 7 महीने से गगन एनक्लेव रोहटा रोड थाना टीपी नगर में किराए के मकान पर रह रहे हैं। रोहटा बाईपास पर ये टेलरिंग का काम करते हैं। तो ललिता गौतम के पिता से संपर्क किया गया कि बताया गया कि एक भाई लड़की की लाश मिली है जिसकी उम्र 20-21 साल के आसपास है। उसके पास से एक आधार कार्ड मिला है जिसमें पिता जो है वेद प्रकाश नाम लिखा और ये पता लिखा है। तो वेद प्रकाश ने कहा हाँ ये हमारा ही पता है, हमारे गांव का पता है, लेकिन हम पिछले कुछ महीनों से जो है यहाँ पर किराए पर रहते हैं। इसके बाद परिवार के लोग जो हैं वो उनको थाने बुलाया गया। अब ललिता गौतम के परिवार में जो है पिता वेद प्रकाश, उनकी माँ, एक बहन और है और एक छोटा भाई। कहा जा रहा है पिता से जब पहुंचे उनसे पहचान कराई गई, उन्होंने शव की पहचान कर ली कि ये हमारी बिटिया ही है। और रोते हुए उन्होंने, पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो उन्होंने बताया कि 15 मई को जो है हमारी बिटिया का, जो कि बीए की स्टूडेंट है, डिग्री कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा देने के लिए निकली थी। लेकिन देर शाम परीक्षा होने के बाद भी जो उमन शाम को घर आ जाती थी, लेकिन 15 तारीख को वो लौटी नहीं। इसके बाद घर वालों ने दोस्तों के पास फ़ोन किया, जिनसे उनकी बातचीत होती थी उनसे संपर्क किया, लेकिन ललिता का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद जो है परिवार वाले शाम को जो है टीपी नगर थाना पहुंचे और वहां पर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जो छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि अगर टीपी नगर थाना पुलिस जो है समय पर उनकी बात को समझ लेती, क्योंकि वेद प्रकाश ने बताया कि हम जब टीपी नगर थाने पहुंचे तो हमने जो गांव के कुछ युवक थे, एक युवक मेन था जिसका नाम था अंकुश, वो हमारी बिटिया को लगातार परेशान कर रहा था और उसके परेशान करने की वजह से ही जो है हमने गांव छोड़ दिया था और 7 महीने से हम किराए के मकान में रह रहे थे। हमें आशंका थी कि उसी ने कुछ किया है, लिहाजा हमने पुलिस वालों को बोला भी कि इस युवक को पकड़ो तो सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन पुलिस ने उस दिन हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दे लेते तो शायद हमारी बेटी जिंदा होती। इसके बाद जो है 3 लड़कों के ऊपर जो है उन्होंने शक जाहिर किया था। पुलिस ने परिजनों के तीनों के खिलाफ जो है कार्रवाई का आश्वासन दिया जब ये लाश वाश मिली। इसके बाद परिवार की तहरीर पर सिरफिरे अंकुश, उसके दोस्त निशांत और उसके भाई अंकित पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया। पिता ने कहा कि अब पिता से पूछा गया कि आखिर अंकुश पर आप क्यों इतना शक जता रहे हैं, तो पिता वेद प्रकाश ने बताया कि आरोपी अंकुश जो है लंबे समय से उनकी बेटी ललिता गौतम को परेशान कर रहा था, वो उसके पीछे पड़ा रहता था। 2 साल पहले अंकुश ने बेटी को अपहरण करने का प्रयास किया था। बेटी ने ये बात हम लोगों को बताई। इसके बाद जो है पंचायत हुई, चूंकि इस इधर क्षेत्र जो है ना मेरठ साइड का जो रूरल क्षेत्र है, यहाँ पर पुलिस से पहले पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत बुलाई गई। पंचायत में अंकुश और उसके भाई ने, अंकित ने जो कहा, अंकित ने जिम्मेदारी ली कि अंकुश अब ललिता से कोई बात नहीं करेगा, कोई संपर्क नहीं करेगा। वहीं अंकुश ने भरी पंचायत में जो है सबके सामने माफ़ी मांगी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो लगातार, हमारी पंचायत खत्म हुई, ये हुआ चलो भाई फैसला हो गया, अब ये तुम्हारी बेटी से मतलब नहीं रखेगा, माँ खत्म। लेकिन पंचायत खत्म हुई और उधर कुछ दिन तो अंकुश ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर से अंकुश जो है ये हमारी बिटिया के पीछे पड़ गया, परेशान करने लगा। अंकुश की हरकतों से तंग आकर जो है हम लोगों ने 7 महीने पहले गांव छोड़ दिया। इसके बाद जो है हम मेरठ के रोहटा रोड पर किराए के कमरे में रहने लगे, लेकिन उसने बेटी का पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ा। अब उसने हमारी बिटिया की हत्या कर दी। पुलिस जब
परिवार से पूछताछ कर रही थी। इस दौरान जो है पुलिस की 3 से 4 टीमें बनाई गई थी। कुछ पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरों को जांच कर रही थी, जो कहें ललिता गौतम का परीक्षा देने जहां जा रही थी वहां से लेकर घर तक आने जाने में जहां जहां सीसीटीवी मिल सकते थे, उन सीसीटीवी को पुलिस ने जांच किया। जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले। इसमें एसपी सिटी के अनुसार छात्रा को आरोपी अंकुश के साथ एक बाइक पर बैठते हुए देखा गया था। मतलब जो ललिता थी, अब यहाँ पर मामला पलट जाता है। अब परिजनों को यहाँ कहना था कि अंकुश जबरदस्ती पीछे था, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे होंगे। उस सीसीटीवी फुटेज में अंकुश बाइक लेकर ललिता के पास पहुंचता है और ललिता उसकी बाइक पर बैठती। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर अंकुश ललिता के पीछे जबरदस्ती पड़ा था तो फिर अंकुश भरे चौराहे पर जहां लोगों की भीड़ है वहां पर बड़े ही आराम से उसकी बाइक पर आके क्यों बैठती। क्या अंकुश ने जो है ललिता को इस कदर डरा धमका रखा था कि अंकुश इतने लोगों की भीड़ के सामने भी जो है ललिता उसका विरोध नहीं कर पाती थी, और जब अंकुश उसके सामने पहुंचता था ना चाहते हुए भी उसे उसकी बाइक पर बैठना पड़ता था। और क्या इस सब के बारे में जो है ललिता ने अपने घर वालों को बताया कि हाँ, इस तरह से हमको उसके साथ जाना पड़ता है। ठीक, अब वो बात की बात है, पुलिस जांच कर रही। पुलिस ने बताया कि रोहटा अड्डे और भूनी टोल प्लाजा के पास लगे कैमरों में सुबह करीब 10:28 पर ललिता आरोपी अंकुश की बाइक पर बैठकर जाती हुई दिखाई दी। फुटेज में आरोपी पहले छात्रा के पास रुकता है और फिर दोनों वहां से बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। वहीं पुलिस परिजनों का जो आरोप था कि हमारी बिटिया के साथ गंदा काम किया गया है, फिर उसकी हत्या की गई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंदा काम वाले कोई पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, हत्या हुई थी। पुलिस ने इसके बाद जो है मुख्य आरोपी अंकुश को जब शव मिलता है उसके कहें शाम तक ही, रविवार की शाम को ही जो है अंकुश के खिलाफ हत्या, अपहरण और साक्ष्य छुपाने जैसी धाराओं में जो है रिपोर्ट दर्ज किया। इस बीच सोमवार को विभिन्न संगठनों के साथ जो है परिजनों ने जो है हंगामा शुरू किया। उनका यह था कि जो भी हत्यारा हो हमारी बिटिया का, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस की टीम का कहना था कि हम लगे हुए हैं और जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले में जो भी हत्यारा होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों की डिमांड थी कि हत्यारे के खिलाफ तो कार्रवाई हो, लेकिन उनके घर पर भी जो है बुलडोजर चल रही है। एसएसपी के मुताबिक आरोपी अंकुश बाइक पर छात्रा को उकसिया गांव ले गया था। जब जांच पड़ताल हुई तो ये पता चला कि उकसिया गांव जहां पर लाश मिली थी वहां ले गया। यहां छात्रा का मोबाइल चेक किया तो दूसरे लड़के को किए हुए मैसेज जो है उसने देख लिए। इस मैसेज को देखने के बाद जो है अंकुश जो है वो गुस्सा हो गया। यहां पर जो है उनके बीच में झगड़ा हुआ। इसके बाद जो है उसने दुपट्टे से ललिता गौतम का जो है गला कस दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। और इस दौरान उसने शायद वो पहले से ही व्यवस्था करके गया था कि पता नहीं कहां से उसके पास एसिड था या कुछ था, जिससे उसने उसके लाश की पहचान मिटाने की कोशिश की और उसके चेहरे को भी जला दिया। कहा जा रहा है कि अंकुश अंकित के ऊपर भी परिजनों ने शिकायत दर्ज की है। वो अंकुश का भाई है और वो पीएसी मुरादाबाद तैनात है। 2024 में जब ललिता से छेड़छाड़ के वाला मामला हुआ था, जिसके बाद पंचायत बैठी थी, तो अंकित ने ही ये जिम्मेदारी ली थी कि अब अंकुश जो है ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, ना ही वो छात्रा से बात करेगा। लेकिन उसके बाद भी जो है अंकुश ने इस तरह से कांड किए और आखिरकार उसने हत्या कर दी। पुलिस ने जब रविवार को अंकुश को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की तो पहले तो अंकुश गोलमोल बातें करता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने दिखाया कि सीसीटीवी कैमरा है। उस सीसीटीवी कैमरे में तुम 15 तारीख को जब आखिरी बार ललिता के घर वालों ने उसे देखा था, तब तुम ही सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हो, तुम्हारी बाइक दिख रही है, तुम दिख रहे हो। तो फिर आखिरकार ललिता की हत्या की। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने यही बताया कि हम बाइक से उसको लेकर उकसिया गांव गए। यहाँ पर हमारी जो है हमने उसका मोबाइल चेक किया। हमको पहले से ही उसका कहना था कि हमें शक था कि ये किसी और लड़के से बातचीत करती है, और जब हमने इसका फ़ोन लिया, फ़ोन में हमने इसका मोबाइल चेक किया तो हमने देखा कि इसके कई और दूसरे लड़कों से जो है बातचीत के मैसेज थे। इन मैसेज के बाद जो है हमारा बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े में गुस्से में आकर जो है मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में आकर जो है मैंने उसकी
हत्या कर दी। अब हत्या की, फिर फरार हो गया, उसकी लाश की पहचान मिटाने की, ये सब तमाम की बात है। लेकिन अभी पुलिस ने जो है मुख्य तौर पर अंकुश को गिरफ्तार किया है। लेकिन परिजनों का कहना है अंकित और निशांत करके, अंकित जो अंकुश का भाई है, निशांत एक इसका दोस्त है, इनके ऊपर भी मामला दर्ज किया है। उनका कहना है, परिजनों का कहना है कि अकेले अंकुश जो है इस पूरी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता, हो न हो इसमें ये सब भी शामिल हैं। लिहाजा पुलिस अभी इनकी तलाश कर रही है और पुलिस का दावा है कि अगर परिजनों का है तो हम जांच कर रहे हैं, लेकिन इनको भी गिरफ्तारी की जाएगी ताकि इनसे भी पूछताछ की जाए। अब अंकुश को बहरहाल तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये आजकल हो क्या रहा है, या किस तरह का ये प्यार है कि यहाँ पर मतलब एक तरफ तो मॉडर्न जमाने, मॉडर्न बनने का ख्याल है, चश्मा, गाड़ी, बाइक, ये सब मॉडर्न रखा रहे हैं, लेकिन लड़की ने अगर किसी से बात कर ली तो इनकी तिनिक सी सुलग जाती। इनका यह है कि लड़की अगर हमारी ये प्रेमिका है तो फिर वो किसी से बात नहीं कर सकती। किसी लड़के से इसने नजर उठा के देख लिया तो अपराध हो गया। लड़की पढ़ने जा रही, बीए पढ़ रही है, प्रोफेशनल जॉब में जाएगी, कल को नौकरी भी करे तो इनका है कि नौकरी ऐसी जगह करो तुम किसी लड़के से ना बात करो। तो ऐसा कहीं संभव है क्या? किसी से बात, अरे तुम भी तो किसी ना किसी लड़की से बातचीत करते होगे, तुम्हारे भी रिश्तेदार में कोई होगा क्या, तुम उससे बात करते हो, अब लड़की क्या तुमने बात कर लिया हम तुमको गोली मार देंगे क्या? पता नहीं क्या चल रहा है। कल भी यही केस, अब आप आज यहाँ देखो केस, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और सच में उनका डिमांड यही सही डिमांड है, जिस तरह से उनकी बेटी को छीना गया है उसी तरह को उसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो बाकी को मैसेज नहीं मिलेगा कि इस तरह का प्यार नहीं होता है कि किसी का तुम्हारा कोई वही नहीं, वो अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं सकता। ये थोड़ी होता है कि तुम उसके साथ तुम्हारी दोस्ती व्यवहार हो गया तो तुमने उसको गुलाम बना लिया कि जैसा वो चाहे वैसा करोगे तुम। परिजनों की जो डिमांड है कि इसको तो इनकाउंटर हो, अभी तो पकड़ा ही गया, खैर दूसरी बात इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, अगर नहीं होगी कार्रवाई तो उन लोगों का कहना है कि हम अनशन धरना प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल जो मुख्य आरोपी है अंकुश चौधरी, पुलिस ने उसे तो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कहना है कि पूछताछ चल रही है, अभी तक उसने जो है अपना गुनाह स्वीकार किया है। पुलिस के क्या बाइट में अधिकारी को उसने बताया वो सुनिए। देखिए, आज दोपहर थाना रोहटा पर ग्राम उकसिया के खेत में एक युवती का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना प्रभारी रोहटा, सभी उच्चाधिकारीगण, फॉरेंसिक की टीम और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की टीमों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जो युवती है उसकी पहचान हुई। युवती वहीं थाना रोहटा क्षेत्र की रहने वाली है तथा हाल पता उनका टीपी नगर का है। टीपी नगर में इस संबंध में इनके परिजनों द्वारा दिनांक 16 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें टीमों द्वारा सीसीटीवी खंगाले गए थे और एक सीसीटीवी में ये जाते हुए भी दिखाई पड़ी थी। परिजनों द्वारा शंका के आधार पर तथा अन्य पूछताछ पर एक युवक अंकुश का नाम प्रकाश में आया, जिसे 5 टीमें बनाकर तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। युवक से पूछताछ पर उसके द्वारा ये बताया गया कि इन दोनों के बीच पूर्व में संबंध था और ये साथ में गए थे। उसके द्वारा इस युवती का फ़ोन देखे जाने पर उसे यह शंका हुई कि इसका किसी अन्य व्यक्ति से भी संबंध है और इसी कारण क्रोध में आकर उसके द्वारा इस घटना को कारित करना बताया गया है। युवती के शव की वीडियोग्राफी में तथा डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अन्य जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा सीसीटीवी साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण किया जा रहा है और घटना में जो भी प्रगति होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। भैया आजकल का समय बड़ा सावधान है, आपके बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बड़े सावधान रहिए। एक से एक सनकी पागल दिमाग के लोग घूम रहे हैं। अपने बच्चों को भी आदमी के परख करना समझा। देखिए, किसी दोस्ती करना, प्यार करना ये गलत नहीं है, लेकिन किससे वो दोस्ती कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस तरह के आदमी से हमेशा बच के रहना चाहिए, ये चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी। सिर्फ कह दे कि जब चाकू ले ले वही आदमी खतरनाक नहीं होता है। जो बात बात पर चाकू उठाने की बात करे वो आदमी भी खतरनाक होता है। जो बात बात पर जान देने की बात करे वो आदमी भी खतरनाक होता है। सनकी लोगों की पहचान कराना बहुत ज़रूरी है कि जो आदमी तुम्हारे लिए कहे कि हम कुछ भी कर जाएंगे, उस आदमी से दूर रहो, क्योंकि वो वाकई में आदमी तुम्हारे लिए फिर कभी किसी को मार भी सकता है या तुमको भी मार सकता है। तो ये पहचान कराना ज़रूरी है कि सनकियों से दूर रहो। अच्छा आदमी बात की बात है, लेकिन सनकी ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनके दिमाग में बस जो बात घुस गई तो उसे आप निकाल नहीं सकते।
तो ध्यान रखें अपने बच्चों को ताकि वो सुरक्षित रह सकें। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे आप तक इसी तरह की खबरें जो हैं वो पहुंचाते रहें ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रख सकें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार।